बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। हम दुनिया में जितने भी अमाल करते हैं, अच्छे अमाल करेंगे तो उसकी जज़ा जन्नत होगी, बुरे अमाल करेंगे तो उसकी जो बदला मिलेगा वो जहन्नम की सूरत में हमको मिलेगा। जितने भी उलमा कराम हैं, जितने भी पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, वो कहा करते हैं कि आप ऐसा काम करें तो आपको जन्नत मिलेगी, आप ये काम करेंगे तो आपको दोज़ख मिलेगी। मैं आपको जन्नत की हकीकत बताता हूँ कि जन्नत की हकीकत क्या है। ये जो आप जन्नत के लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं कि हमें जन्नत मिले, अल्लाह ना करे हम दोज़ख में ना चले जाएं, जो बहुत बुरी जगह है, जो बहुत बुरा ठिकाना है। तो ये जन्नत की हकीकत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हकीकत बता दी है कि इसकी हकीकत ये है कि ये जन्नत को अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। तो जन्नत की हकीकत ये देख ले कि ये जो जन्नत के चर्चे होते हैं, इसकी वैल्यू सिर्फ़ इतनी है कि ये माँ के कदमों के नीचे है। और जो बंदा माँ की खिदमत करके वो जन्नत ना कमा सका, उससे बड़ा महरूम और उससे बड़ा बदनसीब कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में सैर कर रहे थे तो वहाँ कुरान पाक की तलावत की आवाज़ सुनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये किसकी आवाज़ है, ये कौन तलावत कर रहा है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये सहाबी है, वो कर रहे हैं, गलबन नाम बताया नमान, अभी नमान बताया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो मदीने में है, इनकी आवाज़ जन्नत में कैसे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इन्होंने माँ की इतनी खिदमत की है, माँ की इतनी खिदमत की है कि ये मदीने में बैठकर तलावत करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी आवाज़ जन्नत में सुनाते हैं, फरिश्तों के सामने चर्चा करते हैं अल्लाह ताला। और हम देखें कि किस तरह माँ बाप की बेहुरमती करते हैं, उन्हें ठुड्डे लगाते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट भी तो भोगते हैं ना। बहुत ज़्यादा जो हमारी बुराइयां हैं उनकी सज़ा हमें इस दुनिया में ही मिल जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी बुराई ये है कि जो बंदा अपने वालिदैन की, माँ और बाप की बेहुरमती करता है, उनके सामने ऊंचा बोलता है, उनको डांटता है, वो सुकून से नहीं रहेगा। वो इस दुनिया में भी सुकून से नहीं रहेगा और आखिरत में भी सुकून से नहीं रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजमे में बैठे हुए थे सहाबा कराम के साथ, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि एक सहाबी आएगा, अवैस उसका नाम होगा, तो यमन से उसका तल्लक होगा। तो जब वो आए तो उससे दवा के लिए कहना। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें ख़ास बात क्या है? क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो खुद एक दफ़ा मैं पढ़ रहा था कि ज़लज़ला आ गया तो आपने अपनी चादर उठाकर ज़मीन पर मारी कि रुक, क्या तुझ पर उमर इंसाफ नहीं करता? तो वो ज़लज़ला रुक गया। इसी तरह एक दरिया के बारे में कहा जाता है कि वो पानी नहीं चलता था, हर दफ़ा एक लड़की की उधर खून दिया करता था, उसको कत्ल करके उसमें डाला जाता था, वो चलता था। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने सिर्फ़ एक रुक्का लिखा और कहा कि डाल दो जाकर उसमें, और रुक्के में था कि तू चल, क्या तू अब भी पुरानी जाहिलियत की तरह, ज़माने की तरह खून देना पड़ेगा? तुझे एक अमीरुल मोमिनीन का, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम का हुक्म है, चल। तो वो चल पड़ा, तो आज तक चलता है और क़यामत तक चलेगा। तो जब उन्होंने पूछा कि उसमें ऐसी क्या बात है कि वो दवा के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दवा पर लब्बैक कहता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है और जब भी वो दवा के लिए हाथ उठाता है अल्लाह उसकी दवा हाथों को खाली वापस नहीं वापस करता। तो हमें भी चाहिए कि हम सच्चे दिल से तौबा करें अल्लाह ताला के दरबार में और माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि मावा राजी ते रब राजी, दूजा रब माई, जिसने माँ ना राजी की खुदा कोई ना थाई। जेड़े खिदमत माँ दी करदे दो जग विच तर जांदे, ना फरमान जेड़े माँ दे डुब जांदे मर जांदे।